राजनीतिक लुच्चे लफंगों से देश का छुटकारा कब होगा? नेताओं की जिंदगी तो झूठ और चोरी पर ही चलेगी। और फिर ज्यादा से ज्यादा तुम बदलाहट कर सकते हो, एक चोर की जगह दूसरा चोर। चोर वही के वही है, चोरी वही की वही है, छाप तुम कोई भी लगा लो। तुम देखते हो एक ही तरह के चोर इस मुल्क की छाती पे सवार, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं। चोर वही के वही। राजनीति में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा। ये है ओशो द्वारा कही हुई भारतीय राजनीति की टिप्पणी। भारत में राजनीति के नाम पर या देश सेवा के नाम पर नेता गरीबों को ठगते हैं, भोली भाली जनता को लूटते हैं और जनता चुपचाप यह तमाशा देखती रहती है। जो भी नेता बनता है वो किसी भी प्रकार की देश सेवा नहीं करता है, ना ही गरीबों ये आम जनता का भला करता है। केवल अपना घर चलाने के लिए और अपनी मनमानी करने के लिए ही नेतागिरी में लोग आते हैं। भारत की राजनीति इतनी गंदी है और इतनी बेईमानी से भरी हुई है कि यहाँ के जो भोली भाली जो आम जनता है वो इसमें दलदल में फंसती ही चली जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। ओशो ने अपने तर्क के द्वारा भारतीय राजनीति पर जो प्रहार किया है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को जागरूक करने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं ये मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं और बड़े बड़े वादों के द्वारा अपना जो निजी स्वार्थ है वो पूरा करते हैं। आगे क्या हो ओशो ने कहा है, एक बार फिर सुनिए। तो होना चाहिए कि बेईमानी भी करता रहे और ईमानदारी का झंडा भी उठाए रहे, साधु संत भी बना रहे ऊपर ऊपर, और भीतर भीतर सारे उपद्रव भी जारी रखे। इस सब के पीछे आधार क्या है? तुम क्यों कुर्सी को इतना मूल्य देते हो? पद के मूल्य को गिराओ, हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है, कम से कम एक चीज का मूल्य मत बढ़ने दो, कुर्सी का मूल्य मत बढ़ने दो। ओशो कह रहे हैं कि नेताओं को ज़्यादा सिर पर मत बिठाओ, जनता चाहे तो उन्हें अपने काबू में कर सकती है। कुर्सी इतनी बहुमूल्य मत बनाओ कि तुम्हारे जो हक अधिकार है ये नेता लोग छीन ले। हर चीज़ के भाव इस दुनिया में बढ़ते जाते हैं, परंतु अगर जनता जागरूक हो तो इन नेताओं को सही रास्ते पर ला सकती है, इन्हें इनका असली जो रास्ता है वो दिखा सकती है। क्योंकि जनता जब अपनी मर्जी पर आती है और जागरूक होकर जब वो नेताओं को चुनती है तो फिर सरकार भी जागरूक बनेगी। भ्रष्ट और चोर नेताओं को यदि तुम चुनकर भेजाओगे तो सरकार भी ऐसी भ्रष्ट बनेगी। फिर तुम उससे किसी प्रकार की उम्मीद या आशा नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। जैसे लोगों को तुम भिजाओगे चुनकर, वैसे ही लोग तुम्हारे लिए आगे भविष्य तय करेंगे। बेहतर यही है कि जागरूक बनिए और ऐसे लोगों को आगे भिजाइए जो देश हित में कार्य करे और जनता और गरीबों के लिए काम करे। आगे और सुनिए। तो तुम झूठों को देते हो, बेईमानों को देते हो, और उन बेईमानों की सारी कला यही है कि तुम्हें खूब आश्वासन दे। और आश्चर्य तो यह है कि तुम्हें हर बार आश्वासन मिलते हैं, कभी पूरे नहीं किए जाते, फिर भी दोबारा जब मिलते हैं तब तुम फिर उन्हें एकदम से गटक जाते हो, एकदम से स्वीकार कर लेते हो, फिर आशा करने लगते हो कि अब की बार पूरे होंगे। तुम्हारी आशा कब टूटेगी? अंत में इतना ही कि इन नेताओं के झूठे आश्वासनों और वादों में मत फंसिए। ये वादे और आश्वासन ही इसीलिए देते हैं कि तुम्हें इनका इंतजार करना पड़े और तुम इनके लालच में फंसे रहो। ये एक आश्वासन पूरा करने के लिए 100 वादे, झूठे वादे करते हैं और जनता को फंसाते चलते हैं। भारतीय राजनीति की दिशा यदि बदलनी है तो तुम्हें जागरूक होना होगा, आम व्यक्ति को जागरूक होना होगा, अपने हित और अधिकार के लिए अपनी ही बुद्धि से सोचना होगा। इन नेताओं के जुमलों में फंसना नहीं होगा, इन नेताओं के मीठी मीठी बातों में नहीं आना होगा, तभी इस देश का कुछ उद्धार हो सकता है। यदि देश में सरकार चुनते हो तो जागरूक सरकार चुनिए, ये आपका कर्तव्य भी है। अंत में वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।